हाय, वेलकम टू जिम सॉवेट। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 18.1 और ये है एनसीईआरटी की, आर डी शर्मा की नहीं है। आर डी शर्मा की सेपरेट सीरीज चल रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये वाली एक्सरसाइज आपके 2020 के एग्ज़ाम में आएगी और नेक्स्ट वाली नहीं आएगी। तो एक्सरसाइज 8.1 अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। ये पार्ट 3 है और मैं कोशिश करूंगा कि यही लास्ट पार्ट हो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस इस एक्सरसाइज के। तो आपको बेसिक अगर नहीं पता हो तो प्लीज़ पार्ट 1 देखिए, वहाँ पे शुरुआत में बेसिक बताई गई है, पर एक सेपरेट वीडियो भी एग्जिस्ट करेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ऊपर बात करेगा। अभी सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें एक क्वेश्चन करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड ये एक मॉड एक्स फंक्शन है जिसका स्टैंडर्ड ग्राफ होता है। अच्छा, आपको ये पता है, बताया गया है वैसे पहले कि जब मैंने बताया था कि लीनियर जहां होता है उसी के अबाउट सिमेट्रिक होता है, करेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ के लिए हमें पैराबोला स्केच करना है। सबसे पहले पैराबोला भी स्केच करना है, तो चलिए पैराबोला स्केच करते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक अपवर्ड पैराबोला होगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ओके, और ये हमें एक y इक्वल टू मॉड x की लाइन बनानी है। एक छोटी सी बात मैं बता दूं, ये मॉड x की जो लाइन है, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो वो ग्राफ के ऊपर रहेगी, क्योंकि x की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में होती है तब ये अगर हाफ है तो ये 1/4 होगा। ऑब्वियसली ये छोटी होगी, है ना। तो यहाँ पे ऊपर रहेगी 0 और 1 के बीच में, तो मैं कहीं यहाँ पे 1 बना लेता हूँ, यहाँ पे 1 बना लेता हूँ, मतलब ये -1 से 1 है। और एक लाइन बना लेते हैं। कैसे बना लें, नॉर्मल सी बना लेते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ लाइन का, जस्ट टू मेक द क्लैरिटी। ठीक है, तो दिस इज बेटर। और हमें एक और लाइन चाहिए। दिस लुक्स बेटर। तो अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमें ये बता देना है कि ये भाई y इक्वल्स टू मॉ क्या लिख रहा हूँ मैं, y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ है। बेसिकली ये y इक्वल्स टू x है, ये y इक्वल्स टू -x है। और ये जो इक्वेशन है ये पैराबोलिक इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड दिस। तो अब आप ध्यान से देखिए, हमें मतलब ये क्या ही करें, एनसीईआरटी ऐसे ही काम करती है। ठीक है, कोई रास्ता नहीं है इसका। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, ये वाला, एंड y इज इक्वल्स टू मॉड x, इसके बीच का एरिया यानी ये एरिया निकालना है। पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया बोला गया है। देखिए ये सिमेट्रिक है, इतना तो हमें अब क्लैरिटी हो चुकी है। और ये डबल हो जाएगा, तो अगर ये पॉइंट 0 है तो 0 और 1 के बीच में ये 1 है। तो 0 और 1 के बीच में हमें बेसिकली ये एरिया निकालना है। ये बेसिकली दो कर्व के बीच के एरिया के ही बराबर होता है। एनसीईआरटी बड़ा अजीब सा एडजस्टमेंट है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ाता है, पर यहाँ पूछ लेता है। हमें अपना कॉमन सेंस लगाना है। हम इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम चाहे तो फिर एरिया ट्राइंगल के ऊपर इंटीग्रेशन करके भी निकाल सकते हैं, तो मैं वही करूंगा। जस्ट टू मेक यू श्योर, मैं यहाँ पे ये क्या क्या कर रहा हूँ, इस वाले ग्राफ को मैं एज इट इज y इक्वल टू एक्स लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं y इक्वल टू -x लिख दे रहा हूँ। ऑल्दो ये पूरा ग्राफ y इक्वल टू मॉड x का है, ठीक है, पर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इक्वल टू मॉड x। क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो मैं डबल कर लूंगा उसके एरिया को। तो हमें पता है कि इसका एरिया निकालने के लिए आपको पहले वाले एरिया यानी कि डेटेड लाइन के एरिया, एरिया अंडर द लाइन, माइनस करना पड़ेगा एरिया अंडर द पैराबोलिक। समझ रहे हैं मैं कहने क्या बोला। एरिया अंडर द लाइन जो भी एरिया है, ये पूरा जो भी एरिया है, ये एरिया अगर मैं इसमें से ये वाला एरिया हटा दूं तो व्हाइट वाला एरिया ही तो बचेगा। सही बात है, तो फिर मैं वही करने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले मुझे एरिया अंडर द लाइन के लिए लिखना पड़ेगा y। याद रखिएगा फंक्शन जो होता है वो आप dx वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो, ऐसे करके वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो तो dx ही लिखोगे। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x तो है फंक्शन ऑफ x, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो मुझे बस क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा इंटीग्रल 0 से 1। इंटीग्रल दोनों 0 से 1 के बीच में हो रहे हैं तो हम एक ही साथ लिख सकते हैं। 0 से 1 पहला वाला फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है। अब आपको, आप ऐसे लिखते, सुनिए मेरी बात को, आप ऐसे लिखते 0 to 1, फिर पैराबोलिक इक्वेशन,
ठीक है, यही लिखते हैं आप। लेकिन क्योंकि दोनों का इंटीग्रल लिमिट सेम है तो हम इस सब को इग्नोर कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ हम लिख सकते हैं यहां से सीधे माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल हैं 0 to 1। आप चाहो तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो 1/2 माइनस 1/3, 0 पर दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये बेसिकली 1/6 है। पर याद रखिएगा ये 1/6 जो हो रहा है ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, दैट्स एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट नंबर 1, तो टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया होगा 2 times of this, so basically this will be 2 times of this which is 1/3, क्योंकि 2 into 1/6 करेंगे तो 1/3 होगा। आई थिंक दिस इज प्रीटी इजी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, बहुत एक्चुअली सिंपल था ही। पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ाते हैं, पर क्या ही बोले। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या कर रहा हूं मैं। हाफ बेस इंटू हाइट से भी हो ही जाता, हाफ 1, ये भी 1 ही होता है क्योंकि 1 पर 1 ही आएगा ना। y इक्वल टू एक्स लाइन का इंटरसेक्शन है, तो जब x 1 है तो y भी 1 है, तो ये भी हाइट 1 है, ये भी हाइट 1, लेंथ भी 1 है, तो हाफ इंटू 1 इंटू 1, तो एरिया हाफ ही तो हो जाता। तो उसमें से सेपरेट करना था पैराबोलिक वाला, मैंने इसको ऐसे कर दिया। इसका एरिया हाफ ही आएगा ना, ट्रायंगल के अंदर का है तो एरिया हाफ ही आएगा ना, हाफ बेस इंटू हाइट सॉल्व करेंगे तो। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन दिस। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हमें वापस से वही चाहिए, अपनी एक्सिस। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। ये याद रखिएगा कि ये जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, y के अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो अपवर्ड पैराबोला है अगेन, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं अपवर्ड पैराबोला बना लेता हूँ। ये जो अपवर्ड पैराबोला है ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। अच्छा, लाइन दी गई है x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2, तो ये लाइन को हमें अब पता करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। तो अभी के लिए क्या करते हैं, एक बार ना इसमें क्या करते हैं, y की जगह एक्स स्क्वायर बाय 4 रख लेते हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट पता करने पड़ेंगे वरना भी नहीं पता कर सकते इसमें, उसमें तो 1 1 रख के आ गया था सिंपली। ठीक है, क्योंकि 1 पर इंटरसेक्शन हो रहा था। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4, तो इसमें पुट करके हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय 4, अरे 4y की जगह एक्स स्क्वायर ही रख देता, क्या फालतू का दिमाग लगा रहा हूं मैं, इग्नोर करिए। ठीक है, 4y की जगह सीधे एक्स स्क्वायर रख देता, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस समय। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये है x माइनस 2x प्लस 1, हाँ वही है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, ये तो इजी है, ये मैं नहीं पढ़ा रहा ग्रेड 12 में। ठीक है, इसके लिए ग्रेड 10 देखिए, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ एक वीडियो में क्वाड्रेटिक के। मेरी पुरानी प्लेलिस्ट वहाँ बनी हुई है 2-3 साल पुरानी, उसमें देखिएगा। ठीक है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू 2 है या तो -1 है। ओके, तो x2 या x माइनस 1 पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो जब x2 होगा तो y क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4y थी, तो दिस इंप्लाइज जब x2 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर 4/4 1, और -1 स्क्वायर 1/4। तो जब x2 होगा तो y 1 होगा, और जब x माइनस 1 होगा तो y 1/4 होगा। तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन के, तो x2 पे y 1 है, तो कहाँ चली गई, तो हमें 2 पॉइंट चाहिए थे, x2 है 1 2, तो y इज 1, एक यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा लाइन का, मतलब बेसिकली इस लाइन को मैंने पुट किया है कि कहाँ काटेगी वो लाइन, है ना, वो 2 पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही होगी, इस कर्व को कट कर रही होगी बेसिकली, और -1 पे 1/4 है, तो -1 रखेंगे तो 1/4 है, तो लाइन कुछ ऐसी जा रही होगी। बस मैं लाइन को प्लॉट नहीं कर रहा था, मैं पॉइंट्स ढूंढ रहा था, मुझे पता था कि लाइन उनसे पास करेगी। समझ रहे मैंने क्या किया,
मैंने इस लाइन को प्लॉट नहीं किया कहीं से भी, आई डिडंट प्लॉट दिस लाइन, आई जस्ट टुक वन थिंग दैट इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट द ग्राफ। वो पैराबोला को कहीं ना कहीं तो काटेगी, अगर वो 2 पॉइंट पे ही काटेगी उसको, तो मैं उन दोनों पॉइंट को जोड़ के एक्सटेंड कर दूंगा, लाइन मिल जाएगी मुझे। व्हाई शुड आई व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम इन फाइंडिंग द इक्वेशन एंड देन फाइंड अगेन द इंटरसेक्शन पॉइंट। पहले मैं उसको प्लॉट करूं, वो x को 1 2 3 रख के जैसे सिखाया था, वो सब नहीं करना, सीधे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया और उससे जोड़ दिया। ठीक है, ये 1/4 है एंड दिस इज 2, क्योंकि x जब 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो 4/4 सॉरी 1 है तो 1 आएगा। ठीक है, अच्छा हमें एरिया कौन सा निकालना है, बाउंडेड बाय दिस कर्व। तो हमें अब की बार जो एरिया बोला है वो दिस इज दिस एरिया। तो इसको मैं अगर पॉइंट O बुलाऊं तो ये OAB का एरिया निकालना है मुझे, OAB का एरिया निकालना है। तो अब की बार आपको क्या करना पड़ेगा, -1 से लेके इस पॉइंट तक जो कि है 2, तो -1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना होगा। ध्यान से देखिए, मैं यहां पे ग्राफ बना रहा हूं, -1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, -1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना होगा। इस लाइन के अंदर के एरिया में से कर्व के बिलो का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। समझ गए, पूरे एरिया में से नीचे वाला एरिया हटा देंगे तो ये जो बीच का एरिया ये आ जाएगा। यही हमें करना है। ठीक है, तो इसे करने के लिए हमें ऊपर वाले कर्व की इक्वेशन पता होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ x। तो y को आपको x का सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो मैं यहां लिख देता हूं। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, x + 2 डिवाइडेड बाय 4। अरे भाई पहले -2 को इधर भेजोगे फिर डिवाइड बाय 4 करोगे, तो y इज द फंक्शन ऑफ x आ गया। ये मेरा कर्व 1 है। दूसरा कर्व मेरा है नीचे वाला, स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ कर्व बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ कर्व। तो इसमें क्या होगा, ये जो पैराबोलिक कर्व है इसका क्या होगा, इसका तो हमें y इज द फंक्शन ऑफ x लिखना है, तो दूसरा जो होगा वो होगा y इज इक्वल टू x²/4। ये दो मुझे फंक्शन पता लगते हैं, बस मुझे पहले वाले माइनस से दूसरे वाले को सेपरेट करना है और -1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो पहला वाला मेरा है, तो माई एरिया इज, मेरा एरिया मेरा नहीं है इस कर्व के अंडर का जो बिटवीन का एरिया है दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ -1 to 2, -1 से लेके 2 तक, पॉजिटिव एरिया हुआ -1 to 2, और ये होगा हमारा x + 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस x²/4। आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट, आई एम करेक्ट, आई एम राइट, आई एम नॉट ऑलवेज राइट बट या आई एम दिस टाइम राइट। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो दिस विल बी -1 to 2 x/4, 1/4 को बाहर ले लेते हैं, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम कि मैं उसको सेपरेट करूं। तो 1/4 इज आउटसाइड, दिस विल बी x + 2 - x²। लेट्स इंटीग्रेट नाउ। तो 1/4, दिस विल बी x²/2, ये होगा 2x, और दिस विल बी x³/3। लिमिट्स है -1 to 2, तो ये हो जाएगा 1/4। चलिए 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4/2, 2 2 ज़ा 4, 2³ 8, माइनस ब्रैकेट लगा लिए, हमेशा माइनस के बाद ब्रैकेट लगाइए, इससे आप छोटी ये सिली मिस्टेक्स को नहीं करेंगे और अवॉइड करेंगे। ठीक है, -1 रखेंगे तो 1/2, -2, माइनस का क्यूब माइनस होता है, ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा 1/3। अच्छा, ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे 1/4, 2 + 4 6, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये नीचे मुझे पता है 1/3 और आ रहा है, -½ -2, ये ½ -2 सॉरी, तो 2 4 -3/2 होगा, जो कि यहाँ पे +3/2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, दिस इज ग्रेड 12 सॉरी नॉट 10। अच्छा, तो ये 8/3 9/3, 9/3 कितना हो जाएगा 3, 6 में से 3 गया तो 3, 3 दूनी 6 + 3 9/2, तो 1/4 × 9/2 इज इक्वल्स टू 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। आई विश मैंने कोई जल्दीबाजी में गलती ना की हो, मैं हमेशा क्रॉस चेक करता हूँ और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप भी करो। एक बार देख लेते हैं, 4 और 2 6 था, ये हाफ था, तो 6 और ये जुड़ जाता 2 8 हो जाता, 8 में से 1/2, 8 में से 1/2 जाते तो कितने होते, 16 - 1 15/2 होते। ये 8/3 था और ये 1/3, तो 9/3 यानी कि 3, 15 में से 3 गया तो 9/2, 9/2 ही आ रहा था। ठीक है, सही है हिंदी बोल रहा था बहुत ज्यादा, इग्नोर करिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कैसे आपने ग्राफ को प्लॉट किया है। दिस इज हाउ यू विल डू दैट। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन दिस। अगेन ये सब कुछ वही है, फ्रूटफुल एक्सरसाइज है, आई एम डूइंग द सेम थिंग, तो सिमिलर ही है। ओके, अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अगेन इट्स अ, ओह नो, इट्स अ राइट हैंड पैराबोला दिस टाइम, क्योंकि एक्स लीनियर है तो मेक अ राइट हैंड पैराबोला, ठीक है। और लाइन है x इक्वल्स टू 3, आपको बहुत अच्छे से मैंने सिखा दिया है, वो पैरेलल टू y एक्सिस होती है। x इज इक्वल टू a टाइप की कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है। और ये जो एक पैराबोलिक इक्वेशन है ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अच्छा, मुझे निकालना है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, जो कर्व और इस लाइन के बीच में हो। तो देखिए ये पूरा एरिया होता है, बताया था मैंने। लेकिन हम क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल सही, अब आपको याद हो गया होगा, आपने अभी बताया ना ये 3 से पास हो रहा है ना, ये तो 3 से पास हो रहा है। आपने बोला था ना, अरे मैंने बोला था, फिर आपने बोला था, हम दोनों ने बोला था, क्या बोला था कि, क्या बोला था भैया, हमने बोला था कि ये जो एरिया है अगर मैं इस एरिया को निकाल के डबल कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वर्टिकल स्ट्रिप लेनी पड़ती है, करेक्ट, dx लेंथ की, ठीक है। इसको मुझे टहलाना होता है 0 से 3 तक और ये तभी हो जाता है। तो मैं क्या कहता हूं, एरिया जो है डबल करेंगे बाद में, ये होगा 0 से लेके 3, 0 से 3, कौन सा कर्व है, कौन सा कर्व है, y, तो हमें y को निकालना पड़ेगा, वो होगा 2√x। अरे भाई y स्क्वायर इक्वल टू 4x का मतलब है y की वैल्यू है 2√x, है ना, dx। आप एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो अगर बोल दो कि ये पूरा एरिया आप ले रहे हो तो टोटल एरिया विल बी 2 टाइम्स दिस, या आप एंड में डबल कर दो, पर आप बता दो कि आप किस रीजन को बोल रहे हो। तो मैं इसको बोल देता हूं ओ, व्हाइट से लिख देता हूं, ब्लू से लिख देता हूं, ओ ए बी और ये सी। तो मैं लिख रहा हूं एरिया ओ ए बी। अगर मैं यहां पे एरिया ओ बी सी लिख दूंगा तो मैं 2 लगा दूंगा यहां पे, आपकी इच्छा है, मैंने कभी कुछ नहीं बोला इसे करने के लिए। रिप्रेजेंटेशन इज योर वे नॉट माई वे। तो ओ ए बी का एरिया क्या है, ए ओ ए बी लिखूंगा तो 2 नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, और अगर ओ बी सी का एरिया लिखूंगा तो डबल कर दूंगा इस एरिया को, अपनी इच्छा है, मैं लास्ट में कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लीन रखता हूँ बिकॉज आई जस्ट बिलीव कि थोड़ा सा इसमें 2 भूलते नहीं है, वरना फिर याद रखना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही अभी एक 2 आने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा 2, अब 2 बाहर आ गया, x का इंटीग्रल होगा 3/2/3/2। अरे पावर हाफ है ना, हाँ बिल्कुल, और 0 to 3। अरे बहुत आसान हो गया है। अब मैं स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आई हैव स्पेंट इनफ टाइम इन सॉल्विंग 1 to 10। मैं इतना टाइम नहीं लेता, मैंने उसको 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 घंटा लिया है, दैट्स टू मच, ठीक है, अप्रोक्स 1 घंटा लिया है। तो आई बिलीव कि अब आप ये कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 × 3/2, तो 4/3 हो जाएगा, क्योंकि भाई ये 2/3 बन जाएगा। और लिमिट है 3 to the power 3/2 और -0, क्योंकि 0 है वो तो इग्नोर करेंगे। तो ये हो जाएगा 4/3, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 3 का रूट उसका क्यूब, तो 3√3 अपॉन 3, 3 का रूट है उसका क्यूब तो 3√3 हो जाएगा, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 4√3। सो दिस इज एरिया ओ ए बी, ठीक है। सो एरिया ओ ए बी इज 4√3। सो मुझे क्या बताना था, टोटल एरिया। सो टोटल एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ 4√3, दैट विल बी 8√3। समझ गए, स्क्वायर यूनिट्स, बिल्कुल, हमें ये सब भूलना नहीं है। दिस इज माय आंसर, ठीक है। आई बिलीव कि अब आपको समझ में आने लग गया होगा, है ना। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 12 and 3। तो बेसिकली हमें करना क्या है, दो क्वेश्चंस में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दे दिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू टाइप के हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप के हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना 12, ये थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेड है, मतलब इट्स नॉट कंप्लीट, आई गेस सो, मैंने बहुत इसको सोचा है एंड आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि ये जो सोल्यूशन बोलना चाह रहा है या एक्चुअली देना चाह रहा है आंसर मैच लाने के लिए, वो थोड़ा सा गलत है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग को मैं कहना चाह रहा हूं कि वो थोड़ी सी गलत है, सही नहीं लगती मुझे। मैं बताता हूं ऐसा क्यों।
पहले एक सर्किल बनाते हैं फिर बात करते हैं आगे, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। काफी बेटर है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें ये बोला गया है कि एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल, तो सर्किल की इक्वेशन दी गई है। आपको पता है ये सर्किल की इक्वेशन हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर से कंपेयर करनी चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो यानी कि ये वैल्यू जो है दिस इज 2, दिस इज -2, दिस इज 2 एंड दिस इज 2। अब देखिए, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। जब हम ये बोल रहे हैं ना कि एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बिटवीन x0 विच इज द y एक्सिस एंड x इक्वल्स टू 2 इज अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, करेक्ट। तो वो लाइन जो होती है वो पैरेलल होती है ना y एक्सिस के। I'll just move it a little, थोड़ा मैं इसको मूव कर देता हूँ। अरे दैट्स बैड, ये तो पूरी मूव हो रही है या तो ओके, इट्स फाइन नाउ। तो अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आप ये पाएंगे कि ये लाइन एक्चुअली टेंजेंट है सर्किल की। तो अगर ऐसा हो रहा है, आप सोचिए इस बात को, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एरिया निकालूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि क्वेश्चन ने ये सही नहीं से बोला, मैं ये वाला एरिया और इसके बीच का ये पूरा एरिया ले लेता, लेकिन ये नहीं करना है। एज पर द क्वेश्चन हमें जो एरिया निकालने को बोला गया वो ये लाइन, यानी कि सॉरी 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 ये वाली लाइन x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ऊपर रहना है इसके, और इसके बीच में, अब इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सर्किल पहले पड़ जा रहा है। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, इस लाइन के होने से इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि सर्किल का आर्क पहले पड़ जा रहा है। तो इसके और इसका जो यूनियन है, सॉरी इंटरसेक्शन है, वो ये है, इधर वाला पार्ट है। तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है जो कि एक क्वार्टर सर्किल का एरिया है। तो पाई आर स्क्वायर होता है, उसका डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो रेडियस कितनी है 2, तो पाई बाय 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो 2 मिनट में आंसर आ सकता था। हिट एंड ट्रायल कर, मतलब अगर शॉर्टकट लगाना होता, सिर्फ एमसीक्यू होता, ठीक है, किसी पेपर में आया होता, तो ऐसे कर देते, आंसर पाई आ जाता। क्या ही करें, लेकिन हमें इंटीग्रेट करके दिखाना है तो इंटीग्रेट कर देंगे। हमें पता है हमें वर्टिकल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, तो एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं dx लेंथ की। तो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इंटीग्रल कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक। किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस फंक्शन को, जिसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा इन द टर्म्स ऑफ x। तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब ये एकदम लास्ट क्वेश्चन में है, आपको पीछे वाले क्वेश्चन आने चाहिए, ये मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, मैंने बस y को सब्जेक्ट बनाया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। इस इक्वेशन में मैंने y को सब्जेक्ट बनाया है। तो ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x/2 कॉपी पेस्ट प्लस a स्क्वायर बाई 2 जो कि 4 है, इंटू साइन इनवर्स x बाई ए। x क्या है, x थोड़ा सा मैं इसको पकड़ लेता हूँ, x क्या है, x ही है, डिवाइड बाई a 2, और ये पूरा जो लिमिट है डेट इज बिटवीन 0 to 2। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा x की जगह 2 रखेंगे तो 2/2, लेकिन याद रखिएगा, चलिए मैं रख देता हूँ, वैसे आप समझदार हो, वो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस ब्रैकेट 0 रखेंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ये मैं लिखना नहीं चाहता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जब आप 0 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 0 इंटू हो रहा होगा, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा जो कि है 2 इंटू साइन इनवर्स 1 विच इज नथिंग बट π/2। टू इंटू π/2, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर यूनिट्स। देखिए इसमें मैंने वहीं से निकाल दिया था, मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे सही नहीं लगता, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऊपर वाला एरिया होना चाहिए था, बट ठीक है, वो ये बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सर्किल का एरिया ले रहे हैं, थोड़ा एम्बिगुअस क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अच्छा, कौन सा ऑप्शन सही था ये मैंने बताया नहीं आपको, ए ऑप्शन सही है, सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। अच्छा, अब हम नेक्स्ट करते हैं।
area of the region bounded by the curve y square equals to 4x, y axis and the line y is equal to 3. बना लेते हैं, पैराबोला है और x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हॉरिजॉन्टल यानी कि राइट हैंड साइड पैराबोला है, ठीक है। तो पहले एक्सिस बना लेते हैं, ठीक। अरे अब ठीक है, थोड़ा सा ये इशू हो जाता है इसमें, इसके लिए प्लीज इग्नोर कर दिया करिए। वन नोट जो है थोड़ा सा अजीब सा ही सॉफ्टवेयर है, शॉर्टकट्स इसके बड़े बेकार हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, एक राइट हैंड पैराबोला है, y एक्सिस हमारे पास ये है और लाइन y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 हमें पता है कहीं ना कहीं तो कट करेगी, ठीक है। तो मैं अज्यूम करता हूँ ये कहीं ना कहीं यहाँ कट कर रही है, अज्यूम कर लेते हैं। तो ये मेरी जो लाइन है y इक्वल टू 3, ये लाइन है y इक्वल टू 3, ये पैराबोला को कहीं कट करती है, ठीक है। और हमें एरिया बोला गया है y एक्सिस के बीच में, तो y एक्सिस तो ये वाली एक्सिस होती है, पैराबोला तो ये है और लाइन ये है, तो हमें ये एरिया निकालना है कुल मिला के। अब इसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी चाहिए, वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे नुकसानदायक होती है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जब आप लेंगे तो क्या होगी, ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, ठीक है। dy जो मूव करेगा कहां से कहां तक करेगा, 0 से 3 करेगा, कहां से कहां तक मूव करेगा, 0 से लेके 3 तक मूव करेगा। और हमें फंक्शन किसके टर्म में निकालना पड़ेगा, y के टर्म में निकालना पड़ेगा, तो जो कि ज्यादा इजी है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाय 4। क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाय 4। जब हम ऐसा करेंगे, ध्यान से देखिए, तो हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल्स टू, जो भी शेडेड एरिया है, इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से लेके 3, हमें लिखना है फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ y विच इज वाई स्क्वायर बाय 4 इंटू dy। dx नहीं लिखिएगा प्लीज, dy लिखिएगा आपकी बार, क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y क्यूब 1/4 बाहर रख लीजिए, y क्यूब बाय 3, सिंपल सा, 0 से लेके 3 तक इंटीग्रेट कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 1/12 और 3 का क्यूब लिख देंगे यहाँ पे, -0 हो जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है। तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 27, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 9/34, 9/4, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, बस खत्म हो गया, 9/4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ गए कैसे करना था, बड़ा सिंपल सा था, ये तो बहुत इजी था, dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप थी, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ, और आपको अब क्लैरिटी आ गई है, और देयर इज नो कंफ्यूजन, मच कंफ्यूजन देयर। और एक्सरसाइज 8.1 इज द ओनली एक्सरसाइज इस चैप्टर में जो आ रही है 2020 सिलेबस में। अगर आप इसे 2020 के बाद देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपके लिए 8.2 पे अवेलेबल होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड I will take up a new chapter by this after this, okay. Thanks for watching, we'll see you in the next video.